झारखंड ई रिक्शा संघ ने धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर संचालित रेलवे पार्किंग में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रेलवे प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संघ का कहना है कि पार्किंग स्थल पर अनुबंध के शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है और ई रिक्शा चालकों के साथ मनमानी की जा रही है। इस संबंध में संघ ने रेल मंडल प्रबंधक DRM को शिकायत पत्र सौंपा। गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के संरक्षक वैभव सिन्हा ने आरोप लगाया कि पार्किंग स्थल पर ई रिक्शा चालकों से नियमों के विपरीत शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल यात्रियों को छोड़ने या बैठाने के दौरान भी पार्किंग शुल्क लिया जाता है, जबकि पार्किंग परिसर में शुल्क सूची का बोर्ड तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्किंग स्थल पर CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, वसूली करने वाले कर्मी बिना यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के कार्य कर रहे हैं तथा चालकों को कम्प्यूटरीकृत रसीद भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। इससे पार्किंग शुल्क वसूली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 जुलाई को हमारा धरना हुआ था DRM मंडल रेल कार्यालय के सामने और उसके बाद तत्पश्चात DRM सीनियर DCM अन्य रेल पदाधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई, जिसमें हमने रेलवे पार्किंग में जो अवैध वसूली हो रही है और जो अनियमितताएं उसके ऊपर वो बातें उनके संज्ञान में लाई और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी उनसे वार्ता हुई। वार्ता के उपरांत उन्होंने कहा कि आपके आरोप को हम मानते हैं, लेकिन हमें इस बात का सबूत चाहिए। हमने कहा ठीक है। अमूमन ये होता है कि जिस पर आरोप लगाया जाता है उसे बताना होता है कि वह सही हूँ गलत हूँ, उसे अपनी सफाई देनी होती है, लेकिन कहा गया कि हमें सबूत देने को। हमने कहा ठीक है, वो भी हम देते हैं। वार्ता के उपरांत हमें लगभग 18 पन्ने का वर्क ऑर्डर दे दिया गया, अंग्रेजी में लिखा हुआ वर्क ऑर्डर 18 पन्ने का। पता नहीं, हमें लगता है कि उनकी सोच होगी कि भाई टोटो ड्राइवर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, ये क्या पढ़ेंगे वर्क ऑर्डर को। लेकिन हमने गहनता से जब उस वर्क ऑर्डर को पढ़ा तो हमें पता चला कि 54 लाख रुपए का ये वर्क ऑर्डर है। सिर्फ ये दक्षिणी रेलवे के दक्षिणी छोर पार्किंग का 54 लाख रुपए का ये है, कॉन्ट्रैक्ट है। और उसमें हर पॉइंट में जैसे उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक बोर्ड लगाना है, उसमें ये साफ साफ लिखना है कि 5 मिनट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं, किसी को पिकअप करने जा रहे हैं, 5 मिनट तक कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। रेलवे की सफाई व्यवस्था, आपको पार्किंग ठेकेदार की जिम्मेवारी है। CCTV कैमरा लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक रसीद देना है, लेकिन ये कोई चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। जब हमने इस बात को तथ्य जुटाना शुरू किया, हमने देखा कोई पार्किंग रसीद नहीं दी जा रही है। जो पार्किंग रसीद दी जा रही है, ना उसमें डेट लिखा रहता है, ना समय लिखा रहता है, ना सीरियल नंबर लिखा रहता है, ना GST लिखा रहता है, क्योंकि शुल्क के साथ GST भी उसी में इंक्लूडेड है। लेकिन ये सब बातें थी। उसके बाद वहाँ पर आप अभी देख रहे होंगे कि पश्चिमी शोर पर भारी जल जमाव है, बहुत बेहद गंदगी का अंबार है और चलना दूभर हो गया है। सब्जी की दुकानें वहाँ लगाई जाती हैं और ये सब कहीं ना कहीं रेलवे पार्किंग जो ठेकेदार है उनके संरक्षण में ये सब लगाई जा रहे हैं और उसके सहमति से लगाई जा रही हैं। और हमें जो जानकारी मिली है कि उससे कुछ किराया भी वो लोग लेते हैं, जो कि बिल्कुल अनधिकृत रूप से वो किराया वसूला जा रहा है। इसके बाद आप भी कई बार देखते होंगे, सिर्फ हम लोगों टोटो चालकों या ऑटो चालकों का नहीं है, जब नॉर्मल भी आप भी अगर अपने माँ बहन भाई बेटी के साथ अगर आप किसी को आप रेलवे में छोड़ने जाते हैं, ट्रेन चढ़ाने जाते हैं, उन्हें ड्रॉप करने जाते हैं, पिकअप करने जाते हैं, अमूमन हमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, जबरन उनसे पैसे की मांग की जाती है। नहीं देने पर हमने ये भी जानकारी मिली कई लोगों के साथ हाथापाई गई। आप लोग प्रेस से है, हो सकता है आप अपना परिचय दो तो आपके सामने ये आपको समस्या नहीं आई हो, लेकिन जो आम जनता जब जहाँ जाती है, कई लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। तो इसी सब तथ्यों के साथ हमने सबूत जुटाए, फोटोग्राफ लिए, रसीद की कॉपी ली, सारा कुछ लेकर, और जो उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था हर का किस क्लॉज में क्या लिखा था और क्या नहीं पालन हो रहा है, हमने एक 8 पन्ने का फिर उन्हें शिकायत दिया फोटोग्राफ के साथ। लेकिन तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ पदाधिकारी हैं उनको भी इस अवैध वसूली में उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है इसमें की आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जब आपको शिकायत कर रहे हैं, हम आपके पास सबूत दे रहे हैं, फोटोग्राफ दे रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, और आप उसको भी नज़रअंदाज करके जो व्यवस्था है उसको लगातार आप चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेह पर निश्चित तौर पर संदेह होना लाजमी है। हमने दोबारा इन्हें पत्र दिया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सब बातों को ये पार्किंग ठेकेदार का विषय नहीं है, ये सिर्फ ऑटो चालकों का विषय नहीं है, जनता का विषय है। आप अगर दक्षिणी शोर पर देख लें तो वहाँ पर
जो जल जमाव है वो सारा वो जो सफाई की जिम्मेवारी पार्किंग ठेकेदार की है, रेलवे के ठेकेदार की, रेलवे की है। जब रेलवे हमसे शुल्क ले रही है तो उसको सफाई भी उसी को, मतलब सफाई की व्यवस्था भी उसी को सुनिश्चित करानी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब अंदर जब पैसे जा रहे हों तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन सफाई पे जब खर्च करना लगे तो बहुत ख़राब लगे। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। अगर डीआरएम कार्यालय गए थे तो उस समय से डीआरएम के कार्यालय में हमने ये सब बातें रखी थी। उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, आप सब साक्ष्य उपलब्ध कराएं। हमने साक्ष्य उपलब्ध कराया, फोटोग्राफ दिया, रसीद दी। जो रसीद वहाँ पर फर्जी रसीद चलाई जा रही है, बिना जीएसटी नंबर का, बिना सीरियल नंबर का, बिना समय का, वो सब हमने उपलब्ध कराया। और तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी ना कोई अभी तक हमारे जानकारी में कोई जाँच हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं, और ये मामला सिर्फ दक्षिणी शोर का है। हमें जो जानकारी मिली है कि उत्तरी शोर में भी जो सेम जो पार्किंग ठेकेदार है वो उत्तरी शोर में भी उसके पास, और कई स्टेशनों का पार्किंग का ठेका इसी खास व्यक्ति के पास है। और हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब सिर्फ दक्षिणी शोर पर इतनी बड़ी बात हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, और हम उसके मुख दर्शन बने हुए हैं, या धनबाद रेल प्रमंडल मुख दर्शक बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठाता है। सभी जो रेलवे का ही है, रेलवे ने उस ठेका को दिया है एक ठेकेदार, रेलवे ठेकेदार को। और जहां हमें जानकारी मिली है पूर्वी गेट की तरफ भी वही ठेकेदार है, और कई और जो स्टेशन है वही ठेकेदार है जिसको ठेकेदार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ संदेह उत्पन्न करता है। ऑटो टोटो का क्या है, कितना वसूली है, नहीं, कितना लिया जा रहा है? ये सिर्फ ऑटो टोटो का ही नहीं मामला है। ऑटो टोटो का तो मामला है ही, लेकिन केवल उनका नहीं है, आम जनता का भी सवाल है। जब लोग वहाँ छोड़ने जाते हैं तो 5 मिनट तक थॉरोफेयर में जो वर्क ऑर्डर उन्होंने उपलब्ध कराया उसमें साफ लिखा है कि 5 मिनट तक आप किसी से किराया नहीं वसूलेंगे। लेकिन आप कितने लोगों से हमें ये जानकारी मिली, आप खुद भी, आपको लोग के सामने ये बातें आएंगी, जबरन उनसे पैसा लिया जाता है। जो पैसा नहीं देते हैं उनसे बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, कई बार मारपीट की घटना घटती है। जो आदमी वहाँ पर पार्किंग का शुल्क ले रहा है, ना यूनिफॉर्म है, ना आई कार्ड है, ना CCTV है, किसी चीज़ की वहाँ व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था पार्किंग ठेकेदार को करनी है। CCTV की व्यवस्था उन्हें करनी है, इलेक्ट्रॉनिक रसीद उन्हें देना है, प्रिंटर से निकाल कर रसीद उन्हें देना है, साफ़ सफाई करनी है, यूनिफॉर्म उन्हें देना है। सारी व्यवस्था वो नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल DRM ऑफिस से मात्र 200 मीटर की दूरी पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि DRM साहब के या मंडल रेल कार्यालय के ये सब बातें संज्ञान में नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर ये संदेह उत्पन्न करता है। सारी बातें संदेह उत्पन्न करती है। आपका क्या है? हमने